हेलो फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th। आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे पहले टॉपिक के, जिस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बिफोर यू see this video, first watch the video on the topic of electric charge and then you can solve the 3 questions that are given. I am solving those questions for you now. See, the very first question is this: What is the number of protons in 10 coulomb charge? यानी यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि 10 coulomb चार्ज के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं। यानी अगर आपको 10 coulomb का चार्ज बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें आपको कितने प्रोटॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे कैसे करते हैं इसको देखिए। सी 1 coulomb, यानी अगर आपको 1 coulomb चार्ज चाहिए तो आपको कितने प्रोटॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी? 6.25 इंटू 10 to the power 18 प्रोटॉन्स। ओके, तो सिमिलरली जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। 1 coulomb में these many protons are required, so 10 coulombs में how many protons are required? This number multiplied with 10. ओके, तो अब 10 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाता है 10 to the power 19 protons. So your answer is 6.25 into 10 to the power 19 protons. Very simple question. Okay, let us take a look at the next question. अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे फिर इसी तरह का एक सवाल पूछा गया है कि -5 coulomb चार्ज आपको किसी बॉडी को देना है, राइट। -5 coulomb चार्ज आपको किसी बॉडी को देना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? वेरी सिंपल, नेगेटिव चार्ज की बात आती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें। -5 coulomb चार्ज, सी अगर आप 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उससे कितना चार्ज बनता है? -1 coulomb। आपको कितना चार्ज चाहिए? द चार्ज यू वॉन्ट हियर इज -5 coulomb. सो वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 5. ओके, सो दिस बिकम्स 5 into 6.25 into 10 to the power 18 and this number will be 5 multiplied by this 3.125 into 10 to the power 19 electrons. ठीक है, तो आपको these many electrons चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया और जो 10 की पावर बनी उसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, राइट। तो ये 10 की पावर 19 हो गया। आप लोग ये मत सोचना कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर कम क्यों हो गया है। एक्चुअली द नंबर हैज़ increased by 5 times, right? Now if you want to charge a body negatively, अगर आपको किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसके 2 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि उस बॉडी में आप उतने इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, these many electrons you have to give to that body. Now electrons when they come over that body they will charge the body negatively. Or there is one more method, you take protons away from that body. या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉडी में ऐड करो, ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, या फिर आप प्रोटॉन्स को उस बॉडी में से खींच के बाहर निकाल दो तो भी ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, द ईजियर मेथड इज टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में बाहर होते हैं, वहाँ से उन्हें निकालना बहुत इजी होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो वहाँ पे प्रोटॉन्स से निकाल के किसी दूसरी बॉडी में प्रोटॉन्स को डालना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं तो वेरी डिफ़िकल्ट वर्क तो कहा जा सकता है, राइट। तो इफ़ यू वांट टू चार्ज ए बॉडी विद -5 coulomb चार्ज, देयर आर 2 possible things that you can do. Either the electrons to be added, either you can add those electrons, or the other thing you can remove the protons. How many protons? These many protons to be removed. नंबर दोनों का एक ही आएगा, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है कि आपको 1 coulomb चार्ज को डिफाइन करना है,
ठीक है, अभी हम चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं चार्ज की डेफिनेशन फिर एक बार आपसे बोलता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी पदार्थ का, मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलती हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। लेकिन ये तो हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। अब चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और कूलम की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं? कूलम की डेफिनेशन हम देते हैं कूलम की डेफिनेशन हम देते हैं इस तरह से कि भाई आपको पता है कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आप यहाँ से 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन दे सकते हो। 1 कूलम चार्ज और द चार्ज कैरीड बाय 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन्स इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। वेरी सिंपल।